हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ आपके साथ लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण के संदर्भ में। और आइए हम इसको पहले प्रारंभिक तौर पर समझने का प्रयास करें। लेबर वेलफेयर क्या है? लेबर वेलफेयर से हमारा तात्पर्य जो किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में जो श्रमिक अपना श्रम प्रदान करता है और उसके एवज में उसको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, और उसको उस कारखाने में या फैक्ट्री में जो भी सुविधाएं फैक्ट्री के अंदर दी जाती हैं और फैक्ट्री से बाहर जो भी सुविधाएं फैक्ट्री के माध्यम से, उसके ऑक्यूपेशन के माध्यम से जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसको लेबर वेलफेयर कहते हैं। और ये एक हर व्यक्ति का हक है कि वो अच्छा से जिए। और जैसा कि भारत के आर्थिक व्यवस्था में हमारे लेबर का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत के जीडीपी में हमारे लेबर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऐसे में लेबर का बहुत अच्छा जीवन स्तर होना हम सबका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का कर्तव्य है और ट्रेड यूनियन का भी कर्तव्य है। तो ऐसे में जो लेबर वेलफेयर की जिम्मेवारी है, टेक्निकली वो तीनों ही बॉडी की जिम्मेवारी है। एम्प्लॉई की जिम्मेवारी, एम्प्लॉयर की, ट्रेड यूनियन की और गवर्नमेंट की, तीनों की जिम्मेवारी है। और इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन आइए हम चर्चा करते हैं प्रारंभिक तौर पर लेबर वेलफेयर क्या है। लेबर वेलफेयर जो फैक्ट्री के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और कल्याण से संबंधित जो भी व्यवस्था दी जाती है उससे लेबर वेलफेयर कहते हैं। और इसके माध्यम से लेबर का मोरल और मोटिवेशन में इजाफा होता है, वृद्धि होती है, और वो उसके वजह से अपना प्रोडक्टिविटी में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसे फैक्ट्री का भी लक्ष्य पूरा होता है और एक लेबर के जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए, वो भी पूर्ति होती है। और कंट्री के लेवल पर देखें तो कंट्री का भी विकास उससे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। और अकॉर्डिंग टू ILO, अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो उसके अनुसार लेबर वेलफेयर क्या है, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी के रूप में हो और जो लेबर को इकोनॉमिकल, हेल्थ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दे, वही लेबर वेलफेयर है। और लेबर वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्यों में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटर हेल्थ की बात करें। वर्कर्स के जो स्वास्थ्य सुविधाएं, वो सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि उनको अगर मिनिमम वेजेज और टाइम, रेस्ट, इन सब की चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो शारीरिक और मानसिक तौर पर लेबर स्वस्थ रहता है और तभी वो अपना योगदान समुचित रूप से किसी भी कारखाने में कर पाता है। और लेबर, दूसरा ऑब्जेक्टिव है लेबर की खुशी और संतुष्टि, लेबर सेटिस्फाई हो और हैप्पीनेस हो। तो उसके लिए सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? जब लेबर की गरिमा का ध्यान रखी जाएगी, लेबर की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा, लेबर के जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं और उसे ऊपर सामाजिक सुरक्षा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, तो लेबर का अपने आप ही वो सेटिस्फाइड होगा और हैप्पीनेस आएगी। उसके अलावा एक लेबर वेलफेयर का एक तीसरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो फटीग होता है, थकान होती है इंडस्ट्रियल, जो अनावश्यक थकान होती है, जो ज़रूरी श्रम प्रदान करना है वो तो आवश्यक अंग है, किंतु जो अनावश्यक थकान होती है उसके बाकायदा पॉलिसी बनाई जानी चाहिए फैक्ट्री में, और ताकि कम से कम थकान श्रमिक को हो और वो अपने श्रम का समुचित उपयोग कर सके। और नेक्स्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो किसी भी कारखाना के एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में लेबर का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि लेबर, हम दूसरी भाषा में कहें तो एक रीढ़ की हड्डी होता है और लेबर पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। जैसा कि अभी आपने देखा, कोरोना महामारी में सभी लेबर बड़े बड़े शहरों से पलायन कर गए हैं अपने घर की तरफ, और आज कंडीशन ये है कि इंडस्ट्री जब खुल रही है, लॉकडाउन खुलने के बाद, तो अभी लेबर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए काम में तेज़ी नहीं बन पा रही है। तो ये एक लेबर निश्चित रूप से रीढ़ की हड्डी होता है और
लेबर पर ही बहुत कुछ, क्या सब कुछ ही डिपेंड होता है। मैनेजमेंट तो एक व्यवस्था देता है, लेकिन श्रम तो लेबर का ही होता है, जिसके माध्यम से वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होती है। तो लेबर के माध्यम से ही इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आती है। और वेलफेयर का एक दूसरा पहलू देखें तो वो है खतरों को मिनिमाइज करना, कम से कम खतरे हो या नहीं हो, बिल्कुल जीरो खतरा हो। उसके लिए हालांकि बहुत सारे कानून आए हैं, पॉलिसीज़ आई हैं, जिसमें जैसे मशीन से कितनी दूरी पर लेबर को खड़ा होना है, मशीन के ऊपर रखते हुए क्या क्या ध्यान एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को रखना है। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्ट में आ चुकी हैं, फैक्ट्री एक्ट में। लेकिन फिर भी व्यवहारिक स्तर पर, एक बार सुपरविज़न के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर इसको एक पॉलिसी में फ्रेमवर्क देना बहुत आवश्यक है। और ये अगर होता है तो लेबर सुरक्षित रहता है, और वो इससे एब्सेंटिज़म भी कम होती है, और जो पलायनवादिता है वो भी कम होती है। और दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें नेक्स्ट, तो वो है कल्चरल और मटेरियल कंडीशन। जो आसपास के सांस्कृतिक वातावरण है, सांस्कृतिक दशा और उसका आर्थिक दशा, पदार्थ जो आसपास उसको आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवश्यक आवश्यकता है वो भी पूर्ति करना लेबर वेलफेयर का ही काम है। और अगर हम स्कोप की बात करें, लेबर वेलफेयर किन किन क्षेत्रों में की जा सकती है या पहचानी जा सकती है, तो अगर इंटरनल लेबर वेलफेयर की बात करें यानी फैक्ट्री के भीतर, तो उसमें फैक्ट्री एक्ट 48 के तहत कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत पीने का पानी, हाथ धोने के लिए व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, जहाँ 30 या उससे ज़्यादा महिला हों वहाँ क्रैच होम, कैंटीन, रेस्ट रूम, शेल्टर, थकान से दूरी, थकान से बचाव और सुरक्षा आदि की व्यवस्था फैक्ट्री के अंदर लेबर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। जबकि एक्सटर्नल पार्ट देखें लेबर वेलफेयर का, जो फैक्ट्री से बाहर की सुविधाएं हैं, तो उसके अंतर्गत वो फैक्ट्री अपना स्वेच्छा से अपने लेबर के संतुष्टि के लिए लेबर की व्यवस्था करता है। और वो है रिक्रिएशन, मनोरंजन की व्यवस्था कर सकता है, आउटडोर इंडोर गेम की व्यवस्था कर सकता है लेबर के लिए, लेबर के फैमिली के लिए। और स्पोर्ट्स में आप भिन्न भिन्न प्रकार के वेलफेयर जो सेंटर्स होते हैं उसमें आप इक्विपमेंट्स दे सकते हैं। और हाउसिंग एक बहुत बड़ी आवश्यकता है किसी भी लेबर क्लास के लिए। अगर हाउसिंग है तो काफ़ी हद तक वो सुरक्षित महसूस करता है और एब्सेंटिज़म की में कमी आती है और सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है। ये तो बहुत सारे सर्वे में आ चुके हैं। तो ऐसे में हाउसिंग बहुत ज़रूरी है लेबर के लिए। तो जब आउटडोर की बात करें, जब फैक्ट्री से बाहर की बात करें, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वेलफेयर है, वो है हाउसिंग। उसके अतिरिक्त एजुकेशन, लेबर एजुकेशन और लेबर के बच्चों के लिए, लेबर की फैमिली के लिए भी एजुकेशन का प्रावधान बहुत जगहों में देखा जाता है। जैसे पब्लिक और प्राइवेट दो तरह के सेक्टर्स होते हैं कंपनियों के। तो पब्लिक सेक्टर में तो मोस्टली बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, सरकारी व्यवस्था होती है, तो उसमें हाउसिंग की व्यवस्था भी की जाती है, एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है, कॉलोनी सेटअप होता है, बहुत प्राय ऐसा देखा गया है। किंतु प्राइवेट सेक्टर में तो थोड़ी सी कमी है, अभी कमी देखी जाती है, क्योंकि ये व्यवस्था वो नहीं कर पाते हैं प्रारंभिक स्तर पर। वो भी जैसे जैसे विकसित होते हैं, उनकी कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती है वैसे वो व्यवस्था करती है। लेकिन ये एक अगर मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव में अपने रखा जाए कि लेबर वेलफेयर के लिए हमें इतना तो करना ही है कि एकदम हाउसिंग और एजुकेशन और तीसरी बात मेडिकल फैसिलिटी, अगर 3 चीज़ दी जाती है तो निस्संदेह निश्चित रूप से लेबर कारखाना छोड़ के पलायन नहीं करेगा और एक स्थायित्व बनेगा और उसका इफ़ेक्ट सीधा प्रोडक्टिविटी पे आता है। उसके अतिरिक्त जो अगर हाउसिंग अपनी है, अपनी कॉलोनी की बसावट पर ध्यान दिया जाता है तब तो ठीक है। अगर लेबर अपने हिसाब से रहते हैं तो आने जाने का कुछ एक निश्चित ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि वो एक आसान हो जाती है आने जाने का
क्योंकि जाम में फंसना, प्रैक्टिकली देखें तो सड़कों पर जाम में फंसते हैं, फिर लेट होते हैं, फिर उसका दूसरी तरह का इफेक्ट आता है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो तो उनके लिए और सुगमता हो जाती है लेबर के लिए। तो ये सब चीज़ें जो थी वो कारखाना से बाहर की सुविधाओं के बारे में हमने बात किया। हम कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे लेबर वेलफेयर के। तो उसमें है इंटीग्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय का एक समेकितता हो, सभी एक दूसरे के साथ समन्वय करके आगे बढ़ें तो परेशानी नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता है, या डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, या लॉकआउट और स्ट्राइक से भी बचा जा सकता है। कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी संस्था के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए या कंपनी के लिए, किसी भी संस्था के लिए। और फैक्ट्री में जहाँ श्रम का के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है, वहाँ तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना कोऑर्डिनेशन है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन है, सुपरविजन लेवल पर कोऑर्डिनेशन है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लेवल पर कोऑर्डिनेशन है, ट्रेड यूनियन के साथ कोऑर्डिनेशन है। तो अगर इन कोऑर्डिनेशन को इंटीग्रेट किया जाए तो हम प्रोडक्टिविटी अपने लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ती है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। कुछ एसोसिएशन ऐसे निर्मित किए जाएं जिसमें लेबर वेलफेयर की बात की जाए, लेबर वेलफेयर के लिए वो कहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेबर अपने ही वेलफेयर की बात, अपनी सुविधाओं की बात को वो जानता नहीं है, समझता नहीं है। अगर उसको सुविधा दी जाती है तो वो उसके लिए अच्छा चीज़ है, किंतु वो अगर सुविधा नहीं दी जाती है तो वो कह नहीं पाता है। तो एसोसिएशन के माध्यम से शांतिपूर्वक लेबर की भी बात एम्प्लॉयर तक पहुंच जाए और एम्प्लॉय को सारी सुविधा मिल जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एसोसिएशन का एक निर्माण हो। और प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अगर कोई भी जब जुड़ता है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी संस्था में, जब लेबर क्लास जब जुड़ता है तो वो निस्संदेह एक गरीब तबका से आता है, ऐसा प्राय होता है कि वो एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जुड़ता है। तो ऐसे में अगर एम्प्लॉयर के द्वारा उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है तो वो भी एक फैक्ट्री के लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। और प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन, जैसे आजकल टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, समय पर सब काम करना, समय पर, तो इस तरह से अगर टाइमलाइन का मतलब कि हम एक टारगेटेबल फोकस्ड रहे हमारा, हम जो भी काम करें एक टाइम बाउंड के तहत करें और इसके लिए पॉलिसी के अंदर भी व्यवस्था हो और इस तरह का मोटिवेशन लेबर के पास भी हो कि उसको कब कितने समय में कितना काम करके देना है, तो उससे भी अचीवमेंट में सुगमता रहती है। फैक्ट्री अपने मुख्य ऑब्जेक्टिव के करीब हमेशा पहुंचने के लिए वो टाइमलाइन को अगर व्यवस्थित करता है, पॉलिसी में लाता है, तो वो लक्ष्य को उपलब्ध प्राप्त करने में दिक्कत नहीं आती है। और प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, गरिमा के सिद्धांत, यानी कि कोई भी जब लेबर क्लास है तो उसकी सबकी हर किसी की अपनी गरिमा होती है और गरिमा में जीवन जीने का सब किसी का हक है। जैसा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन भी ये बात करता है कि गरिमा में जीवन सबका हक है। तो एक लेबर का तो निसंदेह जो कि आपका कारखाना का कर्णधार है तो उसके तो गरिमा में जीवन का तो दायित्व एम्प्लॉयर के पास होना ही चाहिए। और वैसी व्यवस्था हो पूरी फैक्ट्री में सामूहिक रूप से, इंटीग्रिटी रूप से ऐसी व्यवस्था हो कि उसकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाए, जिससे वो अपने को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत कर पाए। दूसरे प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और मतलब किसी भी लेबर के लिए एक जीवन स्तर उच्च होना और सामाजिक आर्थिक स्तर पर एक वातावरण बने जिसके कारण उसको भी संतुष्टि हो और उसकी संतुष्टि ही किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में सहयोगी साबित हो सकती है। और अब हम बात करें अगर इम्पॉर्टेंस की, लेबर वेलफेयर का महत्व क्या है, तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन को मजबूत बनाता है। पहला महत्व तो यही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करता है। और अगर वेलफेयर पर हम ज़्यादा जोर देते हैं
तो परमानेंसी या इस्टेब्लिश्ड इस तरह की व्यवस्था लेबर के मन में भी रहती है कि वो एक स्थायित्व अपने तरफ से प्रदान करे और किसी भी प्रकार का हलचल या उथल पुथल नहीं हो। इसके लिए वो एक परमानेंसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है लेबर वेलफेयर में, ताकि लेबर स्थायित्व प्रदान करे। और दूसरी इम्पोर्टेंस की बात करें तो एक लेबर का जो इनकम है वो एक व्यक्ति को नहीं पालता है, वो अपने पूरे परिवार को पालने का एक साधन है। तो इसलिए लेबर वेलफेयर में एक व्यक्ति वेलफेयर नहीं प्राप्त करता है, उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसके भाई बहन सभी उससे लाभान्वित होते हैं। तो ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि लेबर वेलफेयर से तो एक व्यक्ति ही नहीं, हम कई सोसाइटी को पूरा कल्याण कर रहे हैं। तो इसलिए हम सोसाइटल लेवल पर भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप होता है, प्रेम का वातावरण, सहयोग का वातावरण, सौहार्द का वातावरण विकसित होता है अगर वेलफेयर पर जोर रहता है तो। और मेंटल हेल्थ ऑफ वर्कर्स इम्प्रूव होता है अगर वेलफेयर के प्रावधानों को हम जितना ही मजबूती से प्रदान करेंगे तो मेंटली लेबर जो है वो हेल्दी रहेगा। और मेंटली अगर हेल्दी रहता है तो वो फ़ायदा तो इंडस्ट्री को ही मिलना है। और अगर हम दूसरे महत्व की बात करें तो वो ओवरऑल सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लेबर की संख्या पूरे भारत में देखें तो करोड़ों में है। तो अगर हम इतने लेबर को के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं तो उससे जुड़ी हुई उसके आसपास का वातावरण, उसके सोसाइटी को हम प्रमोट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान एम्प्लॉयर के लिए है। और कौन कौन सी एजेंसी हो सकती है जो लेबर वेलफेयर के लिए काम कर सकती है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट है, जो एक्ट के माध्यम से, एजेंसीज़ के माध्यम से लेबर वेलफेयर को प्रमोट करता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रमोट करता है। उसके अतिरिक्त नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्वयंसेवी संगठन है, वो भी लेबर वेलफेयर को प्रमोट करती हैं। एम्प्लॉयर है जो कि लेबर वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा ट्रेड यूनियन उनके लिए वकालत करते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयर से समझौता करके, कलेक्टिव बार्गेनिंग करके उनके लेबर वेलफेयर को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो लेबर वेलफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपक्रम है जो हर फैक्ट्री में होना ही चाहिए, और उससे एक संतोषप्रद जीवन लेबर को मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, हेल्दी लाइफ मिलता है, मेंटली और फिज़िकली लेबर हेल्दी बनता है, और उसका इफ़ेक्ट पूरे सोसाइटी में और पूरे नेशन में भी पड़ता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी संस्था के लिए लेबर वेलफेयर। थैंक यू।